66 मिलियन साल पहले की दुनिया। जंगलों में बड़े बड़े ट्राइसेटॉप्स दौड़ रहे हैं, आसमान में टेरोसॉर्स उड़ रहे हैं और टीरेक्स जैसे शिकारी अर्थ के किंग बने बैठे हैं। सब नॉर्मल था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि डायनासोर्स इस दुनिया से एक्सटिंक्ट यानी खत्म। नासा और यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग लगभग 10 किलोमीटर वाइड एस्ट्रॉइड स्पेस में 90,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अर्थ की तरफ बढ़ रहा था। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेक्सिको के गल्फ ऑफ मेक्सिको के पास एक नॉर्मल सा दिन धरती के सबसे बड़े एक्सटिंक्शन इवेंट का रीजन बन जाएगा। जैसे ही एस्ट्रॉइड युक्तान पेनिसुला से टकराया, उसने एक ऐसा गड्ढा बनाया जिसका साइज 180 से 200 किलोमीटर चौड़ा पाया गया, जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के जियोलॉजिस्ट ने 2016 की ड्रिलिंग एक्सपीडिशन में कंफर्म किया। नासा के मुताबिक इम्पैक्ट की एनर्जी 10 बिलियन हिरोशिमा बॉम्ब्स के बराबर थी और 1 सेकंड में ही धरती का क्रस्ट पिघलने लगा। ब्लास्ट से एटमॉस्फेयर में इतना सल्फर भर गया कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। दिन में ही अंधेरा छाने लगा, टेम्परेचर तेजी से गिरने लगा और इसको साइंटिस्ट इम्पैक्ट विंटर बोलते हैं। जब रोशनी ही नहीं तो प्लांट्स कैसे बचते? जब प्लांट्स ही नहीं बचे तो हर्बीवोर्स का क्या फ्यूचर? और जब हर्बीवोर्स गए तो प्रीडेटर्स भी मरने लगे। पूरी फूड चेन टूट गई और डायनासोर्स का एरा धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गया। लेकिन एस्ट्रॉइड अकेला रीजन नहीं था। दुनिया के दूसरे कोने में इंडिया के वेस्ट साइड में एक जायंट वोल्केनिक एरिया एक्टिव था। साइंस जर्नल 2015 में पब्लिश डेटा के हिसाब से ये वोल्केनोस एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट के आसपास ही बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए थे। इन इरप्शन से हवा में बढ़ती मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गई, जिससे क्लाइमेट और अनसूटेबल हो गया। कभी ज्यादा ठंड, कभी ज्यादा गर्मी और ऊपर से एसिड रेन। इस कॉम्बिनेशन से समुद्र का पानी एसिडिक बनता गया और समुद्री जीव भी तेजी से मरने लगे। एक तरफ काला बादल, ठंड बढ़ रही थी, फूड खत्म, समुद्र का पानी एसिडिक, हवा जहरीली। ऐसे एनवायरमेंट में डायनासोर्स जो 16.5 करोड़ साल पहले तक अर्थ पर रूल करते आए, वो सर्वाइव नहीं कर सके। कुछ हजारों सालों के अंदर ही उनकी स्पीशीज धरती से गायब हो गई। पर एक ट्विस्ट यहाँ है, सारे डायनासोर्स नहीं मरे। छोटे फेदर डायनासोर जो आज हम बर्ड्स के नाम से जानते हैं, वो बच गए। साइंटिस्ट के हिसाब से डायनासोर्स एक दिन में नहीं मरे, उनका खात्मा लगभग 10,000 साल तक चलने वाली स्लो प्रोसेस थी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक